हेलो बस भाइयों, कैसे हो गए आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मजे में एंड हैप्पी होंगे। एंड आप सब लोग का स्वागत है हमारे एक मजेदार वीडियो के अंदर। भाई अभी तक आपने पिछला एपिसोड चेकआउट नहीं किया तो जोर से आगे चेकआउट कर लेना, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर ट्रेवर की लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हो चुके हैं। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे और क्या। ओके, और धीरे धीरे समझ। वैसे आज का सिनेमैटिक्स आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ओके, सिनेमैटिक्स के अंदर एक अंकल जी आए थे जो कि ट्रेवर को मतलब खुद भी टेलीपोर्ट हुए और ट्रेवर को भी टेलीपोर्ट कराया यहाँ पे। अगर वो बंदा ट्रेवर को टेलीपोर्ट नहीं कराता ना, सही बता रहा हूँ, आज तो ट्रेवर का नेता बन जाता सीरियसली। भाई वो बंदा नहीं छोड़ता। कैप्टन माफिया का जो बॉस है, मतलब बॉस था या मैनेजर था, देखो उसके बारे में अभी तक पता नहीं लगा है। वो मेरे को लगता है पता भी नहीं लगेगा, वो बाद में ही पता लगेगा अब हमें, क्योंकि वो जो सिचुएशन है वो पूरी की पूरी इरेज हो चुकी है। हमारे जो यहाँ के जो बाबा जी बैठे हुए थे, जो इन्होंने टेलीपोर्ट कराया है, उसने ट्रेवर के मतलब ट्रेवर की मेमोरी में थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, जिससे कि ट्रेवर का अब कोई भी दुश्मन नहीं है। ओके, शायद दुश्मनों की मेमोरी में भी कुछ ना कुछ चेंज तो किए हैं उस बंदों ने। ट्रेवर का भी करंट टाइम में कोई भी दुश्मन नहीं है, क्योंकि इस बाबा जी से हमारी बातचीत हो चुकी है। अब ये जा चुका है, इसमें मैं बताता हूँ मैं आपको इसने हमारी क्या क्या बातचीत हुई है। बहुत सारी बातचीत हुई है नमूने से। ट्रेवर को लगता है कि ट्रेवर ने उसे सब कुछ बताया है, पर नमूने को पहले से सब कुछ पता था। अब देखो, बात दरअसल में ये हुई है, उसने बोला है कि अगर तुम्हें तुम्हारे फादर को ढूंढना है और वो लोटस 9 के जो पेपर है तुम्हें अगर ढूंढने हैं, तो तुम्हें सबसे पहले अपनी एक पावर बनानी पड़ेगी। तब पावर बनानी पड़ेगी मतलब कहने का मतलब एक माफिया खड़ी करनी पड़ेगी, कि पूरे लॉस सैंटोस में और पूरे वर्ल्ड में सब तुमसे डरे, तुम्हारी माफिया से डरे, जिससे तुम किसी को भी दबा सकते हो। क्योंकि अगर तुम अकेले अगर ऐसा करने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे। वो दरअसल में मैं समझ गया, क्योंकि ये वाला सीन तो एकदम परफेक्ट बैठता है। क्योंकि अगर और अभी अकेले ही काम कर रहा था और मरते मरते बचा है, वो भी नॉर्मली पहली माफिया से। ओके, ये तो पहली माफिया थी ट्रेवर की लाइफ में जो आई थी, तो कि शायद हमें शायद शुरुआत में पता लगा था कि ट्रेवर के फेस टू फेस हुई थी कैप्टन माफिया से वॉर, जिसके अंदर ट्रेवर को 2 चुटकियों में पकड़ लिया उन्होंने और 2 सेकंड में मार भी देते। वो तो पता नहीं, वो डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे, वो जो ट्रेवर का फादर का जो फ्रेंड है, कुछ डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे वो नमूने। और उतनी देर में हमारे भाई ने टेलीपोर्ट करा ही लिया। रही बात तो ये कि अब ट्रेवर को भाई देखो, ये बाबा और ट्रेवर दोनों एक करीबी दोस्त बन चुके हैं। वो कैसे हुआ ये नहीं पता भाई, वो उसने अपनी पावर से ही किया होगा ये सब कुछ। ओके, और कहने के हिसाब से ये है सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सब मतलब कि करंट सिचुएशन भी वही है, बस इतना चेंजेस हुआ है पूरी लाइफ में। ट्रेवर का अब कोई दुश्मन नहीं है और ट्रेवर का एक टारगेट है, इसको अपनी माफिया बनानी है। ओके, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में इसको राज करना है माफिया के हिसाब से, और फादर को ढूंढना है और लोटस 9 के पेपर ढूंढना है। अब इसके 3 टारगेट हो चुके हैं और इसको कमांड देगा ये जो बाबा है, ये इसको कमांड देगा। अब वो कैसे देगा वो तो नहीं पता भाई की, तो देखा जाए। अभी हमें माफिया बनानी है। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे हैकर के पास में, वो हैकर भी है भाई, बंदे तो सबके सब वही हैं, कैप्टन माफिया भी है इस लॉस एंटोस में, सब हैं। बस थोड़ी सी सिचुएशन चेंज कर दी है, थोड़ी सी मेमोरी हटा दी गई है कि कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। अब हमें थोड़ा ध्यान से काम लेना पड़ेगा और कहने के हिसाब से ये हमें अपनी माफिया बनानी पड़ेगी और शुरुआत करनी पड़ेगी हमारे अपनी माफिया बनाने की। अब देखते हैं भाई कैसे शुरुआत होगी। हमारे हैकर बेस पे, हमारे हैकर भाई के पास में जगह तो वही है भाई। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो हमारे जो बाबा जी थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, जैसे जैसे हमें याद आती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको है ना पूरी की पूरी क्लियर कर दूंगा टाइम आने पे। ओके, बातचीत तो बहुत सारी हुई है। अभी सारी मतलब सारी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिचुएशन अभी वो बनेगी नहीं, तो बिना फालतू में बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ, तो हमारे हैकर भैया जी बताइए, हम भाई इससे बातचीत कर लेते पूरी की पूरी, कि इसके पास कोई प्लान है जल्दी से जल्दी माफिया खड़ी करने का, और कुछ ना कुछ तो होगा यार, जैसे इसको पता हो कि हम कितनी जल्दी माफिया खड़ी कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। रोबोट है, कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा। हैकर से बातचीत हो चुकी है। एंड वैसे हम अपन लोग है ना पहले यहाँ से बाहर ही निकल लेते हैं, फिर मैं आपको है ना सारी की सारी बातचीत बता देता हूँ। वैसे देखो हमारा ये आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, वैसे ऑलमोस्ट कर ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो इतना मतलब इतना कोई बड़ा वाला दिक्कत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, वो तो देखी जाएगी। अब दिक्कत भाई माफिया बना रहे हैं तो दिक्कत तो बहुत सारी होने वाली है। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, हैकर बेस से बाहर आ चुके हैं। एंड मैं आपको बताता हूँ ट्रेवर और हमारे हैकर के बीच में क्या बातचीत हुई है। कहने के हिसाब से ये है कि ये लोग है ना ड्रग्स माफिया के बंदों को है ना टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हैक मतलब हमारे जो रोबोट है, हमारा जो हैकर है, उसने बोला है कि हमें माफिया बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए, अगर पैसा है तो माफिया ऑटोमेटिक बन जाएगी अपनी। तो पैसा चाहिए, और ट्रेवर अभी इतना कंगाल है कि इसके पास एक चवन्नी नहीं है अभी, तो सही बताऊं तो। वैसे हाँ, मतलब इतना पैसा, इतना भी कमजोर मतलब कि इतना भी गरीब नहीं है, ठीक ठाक है, बट माफिया माफिया बनाने वाला जितना पैसा नहीं है, क्योंकि भाई माफिया बनाने में बहुत सारा पैसा जाएगा। बंदों के लिए कार, जगह, बहुत बड़ी जगह, बंदूकें, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। ओके, इसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, और वो जो पैसा है वो अब हमें ढूंढ मतलब कि अब हमें वो कमाना पड़ेगा, और कमाने के लिए भाई कोई जॉब मतलब कि
कोई बिजनेस करके तो भाई ये कमाया नहीं जा सकता, मतलब इतनी जल्दी तो कमाया जा नहीं सकता, क्योंकि माफिया ट्रेवर को बनानी है बहुत जल्दी। तो अब हमें करने हैं 2 नंबर के काम। तो हमारा हैकर ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, जितने भी ड्रग्स के जितने भी डीलर हैं वो बोलेंगे भैया जी आपका ड्रग्स हम बेचेंगे लॉस एंटोस में, पुलिस और आर्मी की जिम्मेदारी हमारी, आपको आपका ड्रग्स जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे हम पहुँचाएंगे, पुलिस और आर्मी की जिम्मेदारी हमारी है। तो देखते हैं भाई बंदे मान पाएंगे या नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो भाई उनका ड्रग्स हम चुरा के बेचेंगे फिर। देखो हमें हम मतलब कि ट्रेवर को चाहिए पैसा, अब वो चाहे से कैसे भी कमाए ट्रेवर, वो ट्रेवर की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है भैया जी। हमें तो बस देखना है, अब देखते हैं भाई ट्रेवर कैसे कमाएगा पैसा और कैसे बनाएगा आर्मी, क्योंकि देखो इस बार है ना ट्रेवर की लाइफ है ना थोड़ी रिचेस्ट में भी जाएगी, माफिया में भी जाएगी और पावर्स में भी जाएगी, मतलब धीरे 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 ये सारी की सारी चीज़ अब ट्रेवर के पास आने वाली है। अब देखते हैं। सबसे मेन दिक्कत तो पता है क्या है, ये जो बाबा है ये जो आया है ट्रेवर की लाइफ में, ये ट्रेवर से कुछ ना कुछ तो चाहता है। अब ये क्या चाहता है अभी तक इसके मोटिव के बारे में तो हमें पता नहीं लगा है, बट जब भी पता लगेगा बहुत तगड़ा पता लगेगा भैया जी। और ये है हमारे ट्रेवर भैया जी का घर पे, मतलब ये हमारे ट्रेवर का घर है जो कि एकदम जंगलों की साइड है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता, ना तो यहाँ पे आर्मी आती है ना पुलिस आती है, और ना यहाँ पे कोई कैमरा काम करता है। तो एकदम बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे कुछ कैमरे लगे हुए हैं पेड़ों के ऊपर, जो कि हमारे हैकर के पास एक्सेस है उनका। और ये हमारे ट्रेवर भैया जी का डॉग है, वैसे ट्रेवर का डॉग भी नहीं है ये हमारे बाबा जी ने ही दिया है ये घर। तो अब देखते हैं भैया जी कब तक यहाँ पे हम रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे वो तो देखा जाएगा, हम वेट करते हैं, हम देखते हैं हैकर कब तक हमें पूरा का पूरा आंसर देता है, उसे कोई डीलर मिलता है या नहीं मिलता, कोई ड्रग्स वाला बंदा। अभी तक हमारे हैकर का फ़ोन नहीं आया है, बट अभी हम लोग कुछ बंदों से मिलने आ चुके हैं। देखो इन बंदों से इसलिए मिलने आए हम, ये बालास गैंग ही है, वैसे मैं आपको बता दूं ओके, हमारी जो बालास गैंग है इनके ना कुछ बंदों से इसलिए मिलने आए क्योंकि हमें ना अभी है ना कुछ बंदों को खरीदना तो पड़ेगा, क्योंकि कब हमें किस बंदे की ज़रूरत पड़ जाए, कुछ और एक्स्ट्रा बंदों की ज़रूरत पड़ जाए कह नहीं सकते, क्योंकि अब माफिया बना रहे हैं तो थोड़े बहुत बंदे अपने पास भी होने चाहिए। तो जितना पैसा मतलब कि जितना हो सके थोड़े बहुत, मतलब 3 4 5 6 बंदे तो हम भी अभी खरीद के रखते हैं, तो अभी इनसे बातचीत करते हैं भाई, जब भी इनके ना ज़रूरत होगी तो हम इन्हें बुला लेंगे एंड आराम से काम हो जाएगा। ये देखो ये नॉर्मल गैंग है, ये कोई बड़ी माफिया नहीं है, मैं आपको बता दूं बालास गैंग है ये ओके, एक गैंग है ओके। एंड नॉर्मल है, इसके अंदर ज़्यादा बंदे हैं या नहीं है वो तो मेरे को नहीं पता है। तो हेलो, अब इनसे बातचीत कर लेते, देखते हैं भाई कितना पैसा मांगेगा पर बंदा, अब वो तो देखा जाएगा। वैसे ट्रेवर के पास पैसा तो है, इतना भी नहीं है कि नहीं खरीद सकते, हम कम से कम भी 10 बंदे तो खरीद ही सकते, इतना पैसा तो है। अब देखते पहले तो इसे बातचीत कर लेते, देखते कितना अमाउंट है कितना नहीं है। इसके कहने के हिसाब से भैया जी अमाउंट भाई सबका अलग अलग है, मैं आपको बता दूं ओके। अगर किसी का मर्डर करना है, किडनैपिंग करनी है, रॉबरी करनी है, या किसी को बस डराना है, सबका अमाउंट अलग अलग है। तो इसने बोला है कि तुम्हें जब भी ज़रूरत हो हमें फ़ोन कर देना, हम आ जाएंगे, बाकी पैसा तुम्हारे मतलब कि काम के हिसाब से हम पैसा लेंगे। तो देखते हैं भैया जी, अगर किसी का मर्डर करना है तो भाई जैसे कि अब किसी को रॉबरी करनी है तो वहाँ पे जैसे 10,000 रुपये लगेंगे, तो मतलब कि $10,000 जो भी लगता है इनका, जो भी, हाँ जैसे $10,000। तो वहाँ पे अगर किसी का मर्डर करना है तो $20,000 मांगेगा ये पर बंदा। अब वही तो सीन है ना भैया जी, पैसा माफिया है और 2 नंबर में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। अब इन्हें मना भी नहीं कर सकते, तो मैंने बोला ठीक है, जब भी हम मतलब कि जब भी तुम्हारा काम होगा मैं बुला लूँगा ओके। वैसे इनसे कोई मर्डर वर्डर नहीं करवाना है हमें अभी, अभी हमें एकदम आराम से शांति से रहना है, जो कि अगर हुआ तो देखा जाएगा ओके, क्योंकि अभी नॉर्मल पैसा तो है ट्रेवर के पास। वाह बेटे, तो वाले यहाँ पे भी डोलते हैं, और ये तो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। अभी निकलते हैं भाई, ये देखो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ हमारे हैकर का, हैकर का फ़ोन कब आए, उसे कब मिले एक ड्रग्स माफिया वाला बंदा जिससे हम जाके डील कर सकें कि भैया जी हमें आपकी टीम में ले लो और हमें प्रॉफिट दे दो। देखो हम उसके लिए काम नहीं करेंगे, मतलब उसके लिए काम करेंगे पर हम एक तरीके से पार्टनर बनना चाहेंगे ओके। 50-50% प्रॉफिट का, 50-50% हम आपस में बांटेंगे ओके। तभी, ऐसा नहीं कि हम नौकर बन जाएंगे, उसे नौकर बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ट्रेवर भैया जी नौकर कभी बनेंगे नहीं। डायरेक्ट 50-50 का ऑफर मांगेंगे एंड देखते पूरे लॉस एंजल्स में ड्रग्स फैलाने का काम ट्रेवर का है। वेपन डीलिंग वाले बंदे से, मतलब वेपन वाले बंदों से, माफिया से भी मिलेंगे। पहले एक बंदा तो मिले कांटेक्ट के लिए, अभी तो हमारे हैकर को वो भी ना मिल रहा। हो रहा लॉस एंजल्स को क्या हो गया, एक भी गाड़ी नहीं मिल रही। इस फ़ोन का इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो फ़ोन आ चुका है। हमारे हैकर भैया जी ने हमें सारी की सारी बातचीत बता दी है भाई। ऑलमोस्ट मैंने सोचा नहीं था कि हैकर इतना एडवांस निकलेगा यार हमारा। उसने ऑलमोस्ट है ना सारी की सारी बातचीत कर ली है, बस थोड़ी बहुत और जो बातचीत है वो हमें जाके करनी है हमारे जो मतलब कि ड्रग्स डीलर वाले बंदे थे उनसे। अब देखो उसने क्या क्या बातचीत की है वो तो मेरे को नहीं पता है, बाकी तो जो भी है बस हमें जितनी बातचीत करनी है वो बस वो जो सामने वाले बंदे पूछेंगे बस उसका जवाब देना है, और थोड़ा बहुत ड्राइवर को समझाना है कि भाई हम एकदम 50-50% के प्रॉफिट के हकदार रहेंगे, और तुम्हें जो भी काम है वो सारा का सारा, मतलब जितनी भी बातचीत होगी वो देखी जाएगी। अभी हमें जाना है आर्मी बेस के, तो यहाँ पे जो ब्रिज है ना आर्मी बेस के जस्ट बगल में, वो जो सामने आपको दिख रहा है, उस ब्रिज के नीचे ही उस माफिया के
कुछ बंदे आ रखे हैं, उनसे जाके बातचीत करनी है, शायद मैनेजर आ रखा है तो उससे पूरी की पूरी बातचीत करनी है। वो बॉस शायद उससे फ़ोन पे कनेक्टेड रहेगा या कहीं पे कनेक्टेड रहेगा, वो मेरे को नहीं पता। बॉस तक भी बात पहुंच जाए। उस ब्रिज के पास में बताओ भाई, आर्मी वाले पूरे लॉस सैंटोस के अंदर ढूंढ रहे होंगे इन बंदों को, और बंदे तो उनके ही नाक के नीचे बैठ के भाई ड्रग्स की डीलिंग कर रहे हैं। देख लो भैया जी, वही तो बोलते हैं। चलो भाई इससे बातचीत कर लेते, देख लेते भाई। ये है बंदा मैनेजर। और वैसे मैं आपको बता दूं, इस माफिया का नाम है ना ड्रग्स माफिया ही है। इसने अपने नाम है ड्रग्स माफिया रखा है। और वैसे ये इतनी बड़ी नहीं है, बट ठीक ठाक है। ओके, मतलब कि 50% के अंदर तो आती है ये माफिया। तो देखो, एक बार में हम बड़ी माफिया को तो टारगेट कर नहीं सकते, क्योंकि बड़ी माफिया हमें कुछ समझेगी नहीं। तो हमें धीरे धीरे ही अपना है ना, धीरे धीरे अपना है ना नाम बनाना पड़ेगा, तब जाके होगा। इससे भाई पूरी की पूरी बातचीत करते हैं। भाई देखो ट्रेवर, सीधी सी बात है, तुम्हारा जो भी ड्रग्स आएगा पूरा लॉस सैंटोस के अंदर, वो मैं क्लाइंट तक पहुंचाऊंगा। और जो भी आर्मी और पुलिस की जिम्मेदारी होगी वो सब मेरी होगी। तुम्हारा ड्रग्स मिल जाएगा। अगर आर्मी और अगर पुलिस तुम्हारा ड्रग्स पकड़ लेती है तो उसकी जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। पूरा का पूरा पैसा मैं ही दूंगा तुम्हें, अगर आर्मी ऐसा कर पाती है तो। वो तो सारा अभी हमें ही दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, इससे पूरी पूरी बातचीत करते, प्रॉफिट का 50-50% रखेंगे। देखते हैं भाई अब क्या होता है क्या नहीं होता है। ये कुछ बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, या हमें डील मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर ठेंगा ही मिलेगा, वो तो देखते हैं भैया। तो डील कैंसिल ही हो जाएगी। बातचीत करते हैं इससे पूरी की पूरी। घंटा जा चुका है बातचीत करने में। चलो फाइनली डील तो हो चुकी है, बट डील में एक दिक्कत भी है। देखो, कहने के हिसाब से ये है, डील तो हो चुकी है, 50-50% हो जाएगा। बट उससे पहले है ना, हमें है ना कुछ काम करना होगा। इसके बॉस से बातचीत हो चुकी है फ़ोन पे। ओके, वो बंदा यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि उसे लगता था कि मैं कोई शायद आर्मी का बंदा हूँ जो शायद उन्हें पकड़ने आया है, तो इसलिए उसने अपना बंदा ही भेजा था। और ये मैनेजर भी नहीं है, अपन इसको मैनेजर समझ रहे थे। ये भी एक नॉर्मली बंदा है उनका, ओके, जिसको बस अच्छे खासे कपड़े पहना के भेज दिए, गैंग का बंदा ही है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ बातचीत हुई क्या है। देखो, सीधी सी बात है, डील ओके हो जाएगी। देखो, इनका है ना माल है ना, शायद 3-4 दिन पहले ना आर्मी वालों ने ना इनका माल पकड़ लिया था। जिस माल को हमें छुड़ाना है वो पूरा का पूरा माल अपना ही होगा। मतलब अगर उस माल को आर्मी वालों से छुड़ा लिया तो पूरा का पूरा माल मेरा। उसका जो भी पैसा आएगा वो सब कुछ मेरा है। ओके, ड्रग्स ये होने में तो ओके, पूरा का पूरा मेरा है। बस कहने के हिसाब से उन्हें मेरे को दिखाना होगा कि भैया जी, आर्मी वालों से हम ज़्यादा ताकतवर हैं, हम आर्मी वालों से उनका ड्रग्स छुड़ा सकते हैं। मतलब उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि अगर वो हमारे ऊपर ड्रग्स छोड़ेंगे, मतलब कि अपना ड्रग्स हमें देंगे, तो हम उसे सेफली आर्मी से बचा के, पुलिस से बचा के क्लाइंट तक पहुंचा देंगे। बस इतना सा काम करना है और डील ओके हो जाएगी, डील डन हो जाएगी। 50-50% प्रॉफिट का। बाकी पूरे लॉस एंडोस के अंदर वो हमसे डीलिंग करेगा। ओके, मतलब कि हम ही पूरे पूरे लॉस एंडोस के अंदर ड्रग्स फैलाएंगे आर्मी और पुलिस से बचा के। तो देखते हैं भैया जी अब इसमें कितना दिक्कत होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि आर्मी से ड्रग्स छुड़ानी है। पहले तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि आर्मी ने वो ड्रग्स रखे कहाँ हैं। मेन पॉइंट तो ये है ना, छुड़ा तो हम लेंगे, छुड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है। छूट तो जाएगा, छूटने की कोई दिक्कत नहीं है, हम ले आएंगे। कैसे भी ना कैसे करके ले आएंगे उस ड्रग्स को। भाई साहब क्या ही बोले, आर्मी बेस के अंदर ही घुसना है क्या? ड्राइवर भाई निकल ले यहाँ से जल्दी से। देखो, मेन दिक्कत है कि उस ट्रक को छुपाया है कहाँ पे। सबसे पहले मेन बात तो वो है ना, जब तक ट्रक मिलेगा ही नहीं तो हम छुड़ाएंगे किसको भैया जी? जब तक किसी बंदे के बारे में पता ही नहीं है तो उसको छुड़ाएंगे कैसे, ढूंढेंगे कैसे? वही तो मेन बात है ना। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो ट्रक्स आर्मी वालों ने छुपाया कहाँ पे। उसके बाद उसके अंदर कितनी सिक्योरिटी लगाई है आर्मी वालों ने, उन सभी को मार मूर के कूट काट के फिर हमें वो ट्रक लेना पड़ेगा। तो अभी हम हैकर से पूरी पूरी बातचीत करते हैं। वैसे मैंने हैकर को थोड़ी बहुत बातचीत तो बता दी है। दोनों ने मिल के 3 घंटे में एक प्लान तो बनाया है। अब देखो, ये प्लान कितना वर्क करेगा कितना नहीं करेगा कह नहीं सकते, बट जहाँ तक है हमारे हिसाब से प्लान वर्क करेगा। हमारा प्लान सिंपल ये है, हम मतलब हमारे हैकर ने ये पता लगाया कि वो जो ट्रक जब चोरी हुए थे तो उस टाइम कौन कौन से आर्मी के बंदे थे जो कि उस ट्रक को चुराने में थे, मतलब कि उस ट्रक को पकड़ने में थे, ओके, सील करने में थे, जो भी था सीन। ओके, तो हमने ना ये पता कर लिया हमारे हैकर ने। उसके एक मतलब कि उसमें से ना एक बंदे को टारगेट किया है जो कि थोड़ा सा कमज़ोर है, आर्मी का बंदा। कैसे कमज़ोर है वो तो मेरे को नहीं पता, बट उसकी फैमिली है, उसको हमें किडनैप करना है एंड उस बंदे को ब्लैकमेल करना है और उससे हमें काम निकालना है, ट्रक के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवानी है। और समझ गए ना आप कहना क्या चाहते हो? उसकी फैमिली को किडनैप करके हमें उसे ब्लैकमेल करके ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, और सबसे मेन सर्वर के अंदर घुसना है। उससे हमें सर्वर के अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम घुसने की कोशिश करेंगे, नेट के द्वारा अगर हम घुसने की कोशिश करेंगे तो आर्मी वालों को पता लग जाएगा। दिक्कत ये है, इस वजह से हम ज़्यादा अंदर घुस नहीं सकते आर्मी के नेटवर्क में। इस वजह से हमारे हैकर ने ये प्लान अपनाया है कि भैया जी हम उससे 2 काम कराएंगे। एक तो ट्रक की इन्फॉर्मेशन भी निकलवा लेंगे, और साथ ही साथ में हम आर्मी के सर्वर के अंदर भी घुस जाएंगे। तो ये हमारे हैकर का प्लान है। तो हमने बोला ठीक है भैया जी, उसकी फैमिली की लोकेशन हमें मिली है,
एक घर है, वहाँ पे जाके हमें बस ढाबा बोलना है और उसको किडनैप करना है। पहले उससे पहले हमें मास्क भी खरीदना पड़ेगा। और भैया जी कहीं पे आसपास कोई दुकान हो तो देख लेना यार, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। आराम से दुकानें खुली हुई होगी, अभी तो 6-7 ही बजे हैं। ये रही हमें एक शॉप से मास्क तो मिल चुका था और हम लोग पहुंच भी गए हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे उसकी फैमिली रहती है, उस आर्मी वाले बंदे की। एंड अब इस घर के अंदर हमें एंट्री कहाँ से ले? वैसे गेट तो ओपन ही है, मैंने चेकआउट कर लिया है। गेट के ऊपर तो कोई लॉक नहीं है, बट अंदर फैमिली होगी या नहीं होगी? ट्रेवल भेजी उतरिए एक बार, आराम से उतरिए। और वैसे मैंने है ना अपने ना मतलब कि कुछ बंदों को भी बुला लिया है कि भैया जी रेडी रहिए, क्योंकि आपका काम पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उनको बेहोश करेंगे और आप सीधा उठा के ले जाना उन लोगों को। यहाँ से अभी कहाँ से काम करें? अब मेरे को है ना पूरी की पूरी जगह चेकआउट करनी पड़ेगी। अंदर जाने का कोई रास्ता है जो ओपन हो, जो कि लोक लोक ना हो, जिससे हम अंदर जा सके घर के? रवेज ये वाला घर तो लोक है। आगे आगे भी मेरे हिसाब से लॉक ही होगा, या तो फिर सुबह फिर हमें सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा अगर सारी की सारी चीज़ें लॉक है, क्योंकि जैसे वो गेट खोलेंगे हम तोड़ ताड़ के ले चलेंगे नमूनों को। बट सुबह तो यार पूरी की पूरी जनता जाग जाती है ना कुछ और दिमाग लगा के हमें है ना अंदर जाना पड़ेगा भाई। पूरा का पूरा घर लॉकड़ी है ना भाई। यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है कि अनलॉक होगा कुछ सिस्टम। एक आइडिया अपनाते हैं, वेट करते हैं, रुको वेट करते हैं। मैं अभी है ना हैकर को फ़ोन करता हूँ एंड हैकर को फ़ोन करके बोलते हैं भैया जी इस फ़ोन पे मतलब यहाँ की घर की लैंडलाइन पे फ़ोन कर, उनको बोल के आपके लिए एक पार्सल आया है। जैसे वो बाहर आएंगे लेने के लिए, और वैसे ड्राइवर भैया जी बेसबॉल बैट बजा के निकल लेंगे अपन लोग आराम से। हैकर को फ़ोन करते हैं, मतलब निकल लेंगे कि उसको उठा के यहाँ से ले जाएंगे। ओके, एंड बाकी हमारे जो बंदे वो ले जाएंगे उठा के, हमें तो बस उनको बेहोश करना है। चलो भैया जी हमारे हैकर को फ़ोन करते हैं एंड देखो बातचीत करते देखे क्या होता है। हैकर से बातचीत हो चुकी है और हैकर ने शायद मेरे हिसाब से काम पूरा कर दिया है एंड बाकी हमारे बंदे भी आ चुके हैं। अगर आप लोगों को दिखाऊं तो वैसे दिख गए होंगे यार। अरे ट्रेवर भैया जी अपना ये स्कोप खोल और कैमरा खोल ले एक बार। वैसे तो मैं पास जाके भी दिखा सकता हूँ, बट थोड़ा यहीं से ही दिखा देते हैं मैं आपको। हमारे बंदे गाड़ी लेके आ चुके हैं, देखो गाड़ी भी इन्हीं की है नमूनों की। देखो दिख गए होंगे आप लोगों को ये दो बालाज वाले बंदे और साथ में एक फॉर्चूनर। बस हम मेरे को है ना थोड़ा सा काम करना है और रही बात हमारे काम हो जाएगा। देखो और यहाँ पे हमारे ही बंदे डोल रहे हैं इस वाले एरिया के अंदर। 3-4 बंदे हैं जो हमारे ही हैं एंड बस मेरे को यहाँ पे देखना थोड़ी देर के अंदर है ना वो जो लेडीज़ है वो बाहर आ जाएगी। जैसे बाहर आएगी बस उसको किडनैप करना है, और उसकी फैमिली में सिर्फ एक ही है जो कि उसकी वाइफ है, वो कि उस आर्मी वाले बंदे की। बस हमें उससे ही उठाना है। अब देखते हैं भैया जी थोड़ा आएगी या नहीं आएगी। वैसे हैकर ने तो अपना काम कर दिया है। अरे भाई क्यों मेरे को डरा रहा है यार? मानता हूँ तू चक्कर काट रहा है, बस आराम से यार। हमारा बंदों के हमें डरा रहा है। हमारी जो टारगेट है वो फाइनली बाहर आ चुकी है। अब हमें बड़े ही प्यार से अंदर जाना है। ड्राइवर भैया जी इतना खामोशी से अंदर जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा बेसबॉल बैट पहले पहले ही निकाल लेते, क्या पता भागने लगे तो पहले ही हम उसको उठा लेंगे। ये भाई साहब वाह बेटे, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तेरे पास, बस एक बेसबॉल बैट नहीं है। ड्राइवर भैया जी निकलिए। वैसे रही बात उस गाड़ी की, वो गाड़ी हमारी है तो हमें इतना शौक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर भैया वाह बेटे, फ़ोन में इतना कौन व्यस्त होता है? फ़ोन में इतना कौन व्यस्त होता है कि इनको पता ही नहीं है कि इनके घर में कोई घुस चुका है? वाह बेटे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस हमारा काम हो चुका है, ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी है। अब हमें हमारे बंदों को बोलना है और सेफली गैराज के अंदर भेजना है। देखो अभी है ना मैं भेज नहीं सकता क्योंकि ड्राइवर को और भी काम करने होंगे। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने है ना काम कर दिया है। तुम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, उठा के लेके जाओ उसको और फटाफट से फटाफट हैंगर के अंदर। ओके, हैंगर की लोकेशन तुम्हें मेरा हैकर दे देगा। ओके, फाइनली दे भी दी होगी उसने। ओके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करो। देखो पता है बात क्या है, मैं है ना बाइक लेके आया हूँ यार, मेरे पास कार होनी ज़रूरी थी। और हमारी जो बाइक है वो भी 1 सीटर है तो, और अगर हम कार में ही लेके जाएंगे तभी काम बनेगा, और बाइक पे लेके जाऊंगा तो पहली बात तो वो पकड़ेंगे कैसे? ओके, और दूसरी बात कि भाई सबको पता लग जाएगा। इस वजह से हमने हमारा काम कर दिया। रही बात हमारे बंदे हमारा काम पूरा का पूरा तरीके से कर देंगे, बस उनको उसको उठा के यहाँ पे लेके आना है। ओके, उस हैंगर के अंदर लेके जाना है। भाई पैसा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ये बंदे। ये 3 बंदे मिलके ही मेरे से है ना $15,000 ले रहे हैं। क्या जी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब दोनों 5-5-5। देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी कोई ना, बहुत मतलब कि वैसे भाई बहुत ज़्यादा है भाई $15,000 भी। कोई ना भैया जी यहाँ से निकलते हैं एंड अपना काम हो चुका है। थोड़ी देर के अंदर भाई हमारा जो बंदे हैं वो इसकी फ़ोटो खींचेंगे और हमारे जो बंदा है मतलब कि जो आर्मी वाला बंदा है उसको भाई ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा जो प्लान है वो शायद वर्क कर गया है। हमारा जो हैकर है उसने डायरेक्ट उसके मतलब कि जो आर्मी वाला बंदा है उसके मतलब फ़ोन पे फ़ोटो भेज दी थी। मतलब कि ड्राइवर भैया जी को फ़ोटो ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से हमारा काम हो चुका है।
एंड रही बात हमारा जो हैकर है, उसने भी भाई सारी की सारी बातचीत कर ली है उसी से। भाई हमारा जो हैकर है ना, ये कुछ ज़्यादा एडवांस है, ट्रेवर को बातचीत करने ही नहीं देता, ये खुद ही कर लेता है सारी की सारी बातचीत। बहुत अच्छे। वैसे देखो अब हमें ना ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अब बस हमें वेट करना है कि कब हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिले, कब लोकेशन मिले और कब हमें उस ट्रक के बारे में कुछ पता लगे। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे उसी मतलब माफिया के पास में। ओके, हमारा काम हो चुका है, हमको जितना करना था हमने कर दिया है। ओके, बस अब हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है। देखो ज़्यादा कुछ था नहीं, उसने डायरेक्ट हमारे हैकर ने ही बोल दिया मतलब तुम्हें तुम्हारी फैमिली सही सलामत चाहिए, तो हमें बस उस ट्रक के बारे में बता दो और आर्मी का एक सर्वर है उसके अंदर भी हमें एंटर करवा दो, बस बहुत है। हम तुम्हारी फैमिली को छोड़ देंगे। पर बात वही है, उसकी फैमिली में सिर्फ एक उसकी वाइफ ही। तो चलो भैया जी यहाँ से निकलते हैं, हमारा काम हो चुका है। एंड अभी हमें जाना है हमारे उसी बंदे के पास में, उसी जगह मिलने। वैसे ट्रेवर भैया जी आप शायद गलत मोड़ ले लिए हो, हमें वापस से उल्टा घूमना पड़ेगा और आर्मी बेस जाना पड़ेगा। हम आर्मी बेस से दूर ही जा रहे हैं, आर्मी बेस की उसी हाईवे के नीचे मिलना पड़ेगा भाई, मतलब कि उस ब्रिज के नीचे ही हमें वापस से जाके मिलना पड़ेगा उस बंदे से। जाके बातचीत करते देखते हैं। अब क्यों बुला रहा है नमूना, उसने शायद इसलिए तो नहीं बुलाया कि भाई काम हो गया क्या, तुमने ट्रक चुरा लिया। तो भाई ट्रक चुरा ही रहे हैं, तुम्हारा ही काम कर रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे बंदे के पास में। टेरर भेजे अपनी गाड़ी इधर खड़ी कर दो, बाकी बातचीत कर लेते हैं। इस बार तो नमूना ट्रक भी लेके आए, वाह बेटे, माल वाल ऑर्डर करने आए थे क्या कुछ। देखते हैं भैया जी क्या बातचीत होती है हमारी इन लोगों से। पूरी की पूरी बातचीत करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या बातचीत हुई है ड्राइवर और हमारे इस बंदे के बीच में। हेलो प्यारे भैया जी, बोलिए किस लिए बुलाया आपने फ़ोन करके। मेरी बातचीत हो चुकी है हमारे इस ड्रग्स माफिया के बंदे से। कहने के हिसाब से ये है। वैसे भाई क्या रिफ्लेक्शन आ रही है यार गाड़ी पे, देख रहे हो आप, गौर करके देखो, पेड़ की भी रिफ्लेक्शन है गाड़ी पे। हाँ बेटे, इसको छोड़ो, हमें यह ट्रक लेके एक सेफली डीलर के पास पहुंचाना है। ये इसलिए नहीं पहुंचा सकते क्योंकि आर्मी वालों को इस ट्रक के मतलब आर्मी और पुलिस वालों को इस ट्रक के बारे में पता लग चुका है। जैसे ही ये ट्रक हाईवे पे निकलेगा या किसी भी रोड पे निकलेगा, आर्मी वाले इसे ट्रैक कर लेंगे और आर्मी वाले पीछे पीछे पड़ जाएंगे ड्राइवर के। तो कहने के हिसाब से ये, और ये ट्रक आज ही डीलर के पास पहुंचना है, तो हमें डीलर को दे के आना है ये ट्रक। अब इसके कहने के हिसाब से ये, अगर तुम ये काम कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, तो तो हमारी डील एकदम परफेक्ट हो जाएगी, तुम्हें वो आर्मी से वो ट्रक चुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला भैया जी कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारा काम कर देंगे। और ये ध्यान रखना भाई, भाई साहब ये ट्रक जैसे ही भाई हाईवे पे निकलेगा, पुलिस और आर्मी पीछे पड़ने वाली है, तो हमें थोड़ा है ना दिमाग से लेके जाना पड़ेगा इस ट्रक को। अभी तक तो सब ठीक है, जब तक ये जंगल के अंदर रहेगा ट्रक तब तक ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत कैमरे भी कम काम करते हैं और आर्मी को पता भी नहीं रहेगा ना कि आर्मी के बगल से निकल रहा है ट्रक नमूना। कोई ना भैया जी, अभी जैसे हम हाईवे पे चढ़ेंगे पुलिस और आर्मी तो पीछे पड़ने ही वाली है। हमें इसे बस क्लाइंट तक पहुँचाना है जो कि हमारे जंगल में वेट कर रहा है। यानी मील फैक्ट्री मान लो एक तरीके से हो गया, जो हमारी मील फैक्ट्री है ना वहीं पे जाना है हमें, बस थोड़ा सा ऊपर और जाना है उससे। तो मील फैक्ट्री पे जाना है, बट भाई पता है दिक्कत क्या है, मेन मील फैक्ट्री का मेन हाईवे वही है जो आर्मी बेस वाला है। ओके, तो दिक्कत यही है। अब ये चाहते नहीं है, अब देखो अगर आर्मी वालों ने अगर हमें पकड़ लिया तो सारी की सारी जिम्मेदारी ड्राइवर की, ट्रक्स भी ड्राइवर का है, सब कुछ ड्राइवर का है, इन लोगों को कुछ ही नहीं है। देख रहे हो, मतलब बंदे डर भी रहे हैं और काम भी इनको करना है ना, क्या ही बोले। कोई ना भाइयों, अब हमें आराम से हमारा काम कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें बस इस ट्रक को मील फैक्ट्री पहुंचाना है एक तरीके से, ये समझ। तो चलो भाइयों, ड्राइवर भैया जी निकालिए अपनी गाड़ी। वैसे मास्क तो पहन रखा है ना तूने। हाँ हाँ, मास्क पहन के रखना वरना नेता बन जाएगा अपना। तो निकलते हैं भाइयों। वैसे सही है भाई, हमने मास्क खरीद लिया बीच रास्ते में, एंड हमारा जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है और ये काम भी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो ही जाएगा। भाई जंगल से ही जा रहे थे, बट ये पुलिस वालों को पता नहीं कैसे पता लग गया। देखो मैंने हाईवे से ली नहीं, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई हाईवे से लूँगा तो पक्का बंदे पकड़ लेंगे। तो भाई मैंने भाई आराम से, भाई ट्रक के अंदर अच्छा खासा पेट्रोल था तो मैंने सोचा थोड़ा ऑफ रोडिंग ही कर लेते हैं। बट नमूनों को पता लग गया। अब कैसे पता लगा वो तो भाई ये ही जाने। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो ब्लड मतलब कि जो ये ड्रग्स माफिया है, शायद इसकी गैंग में है ना कोई तो खबरी है, तो शायद इसको टिप दे रहा है। देखो हमारा जो वो बंदा था उसने बोला तो था, मतलब आर्मी और पुलिस वालों को पहले से टिप मिल चुकी है कि भाई ये ट्रक जाने वाला है, तभी तो ये लोग इतनी देर से पकड़ रहे थे। ड्राइवर भैया जी अपनी गन निकालो। गन तो ड्राइवर के पास सारी है, नमूने पिस्टल से क्या ही उखाड़ लेंगे हमारा। ड्राइवर भाई अपनी अच्छी से कोई गन निकाल ले जिसके अंदर 100-200 गोलियाँ हो, वो तो अच्छे। मिनी गन यहाँ पे चलाने की कोई फ़र्क नहीं है हमारे। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आ जाओ, हम भी तो देखे तुम लोग कैसे हमसे ट्रक चुराते, आ जाओ। जैसे भाई आज ये पहली बार होगा कि कोई माफिया वाला बंदा, कि कोई ड्रग्स वाला बंदा भाई पुलिस वालों को मार दे। वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जो ड्रग्स वाले बंदे हैं ये भी नॉर्मली बंदों को ट्रक दे के निकल सरेंडर कर देते हैं।
बड़ा पहली बार ट्रैवल ने इन लोगों को नमूना बनाया। आ जाओ, हम भी तो देखे कि कौन बंदा है जो हमसे पंगा लेगा। अरे कहाँ भाग के जा रहे हो चाचा जी, हमसे तो पंगा ले लो पहले। तो तू पीछे कब आ गया? तो बंदों ने चारों तरफ से घेर लिया क्या? हाँ ये रहा एक नमूना, आ जा तू भी निकल। अब मर जाओ बे यार, ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, हमको यहाँ से जाना भी है। फिर माल भी डिलीवर करना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि हमें इस दुनिया का माफिया बनना है लॉस एंटोस का। हो गया, बस हो गया सबका मैटर क्लोज। चलो ड्राइवर जी अपने ट्रक में बैठो और यहाँ से निकलो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ज़्यादा टाइम ही वेस्ट नहीं करना हमें। एंड यहाँ से अब निकलते हैं, हमें बस भाई मील फैक्ट्री पहुँचना है कुछ भी करके। और आराम से देखो ये जो जंगल भैया जो ऑफ रोडिंग वाला एरिया है ना, ये पक्का मील फैक्ट्री ले जाएगा हमें, मेरे को इतना पूरा विश्वास है इसके ऊपर। वेट करते हैं हम, देखते हैं भाई। देखो टाइम तो जाएगा क्योंकि ये लॉन्ग कट तो है, क्योंकि पूरा भाई पूरा का पूरा माउंटेन घूमना पड़ेगा हमें। थोड़ा लॉन्ग कट तो है बट आराम से अपन भाई बिना आर्मी और बिना पुलिस के झंझट से पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर अपन हाईवे पे चढ़े तो 5 के 5 स्टार लग जाएंगे और फिर ट्रक को निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई कार होती तो आराम से काम हो जाता। ये भैया जी ये थोड़ा सा क्या ट्रक रह गया तो दिक्कत हो सकती है, तो ड्राइवर भैया जी आराम से इसे निकाल लेंगे। वैसे मेन रोड तो आ चुकी है बट ज़्यादा दूर रहेगी नहीं, मेन रोड अंदर घुस जाएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। चलो ड्राइवर भैया जी जितना जल्दी हो सके भाई निकलते हैं, मील फैक्ट्री लेके जाते हैं इस ट्रक को, और अपना भाई अपना अपना जो काम है वो पूरा का पूरा भाई करते हैं। ट्रक को बचाते मतलब बचाते हुए पुलिस और आर्मी वालों से फाइनली लेके आ चुके हैं हमारे क्लाइंट के पास में। वैसे सामने ही खड़ा है वो क्लाइंट, हमें बस ये ट्रक यहाँ पे छोड़ना है और पैसों वाला ट्रक लेके जाना है, हमारा बस इतना सा काम है। तो यहाँ पे हम ट्रक छोड़ते हैं, इससे बातचीत करते हैं। भैया जी आपका जो माल है वो यहाँ पे आ चुका है, आपके जो ड्रग्स के पैकेट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर है, जाके चेकआउट कर लो। हम यहाँ से पैसा लेके निकलते हैं। ओके एंड इससे पूरी पूरी बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं हमारा कोई बॉस से बातचीत करनी हो इसको। तो फाइनली भाइयों हमारी इस बंदे से बातचीत हो चुकी है। एंड रही बात हमारे बॉस से बातचीत करने की, इसकी पहले हो चुकी है। और ये है हमारा माल, इस ट्रक के अंदर जितना भी गोल्ड है, इस ट्रक के अंदर गोल्ड है। वैसे मैं आपको बता दूं पैसा नहीं है गोल्ड है, तो इसके अंदर जितना भी गोल्ड है वो सारा का सारा ट्रेवर का है। क्योंकि इसका ये 50% है और 50% वाला ट्रक पहले ही भेज दिया गया है बॉस को, मतलब जो ट्रेवर का जो भी दोस्त मतलब कि जिसके लिए ट्रेवर काम कर रहा था वो पहले ही भेज दिया गया था। मतलब ऐसे 2 ट्रक थे यानी कि पैसा भर के। वाह बेटे बहुत अच्छे, हमें हमारा पैसा मिल चुका है, बस इसको लेके हमें अपने हैंगर में पहुंचना है। और बाकी देखते हैं भाई हमारा जो हैकर है उससे कुछ बातचीत हुई या नहीं हुई, देख लेते भाई। अगर उसको कुछ पता लगा कि उस मतलब आर्मी वाले बंदे ने कुछ काम किया है या नहीं किया, अबे इसको खोल दे भाई। थोड़ी देर के अंदर बंदे ने गेट खोल दिए थे एंड यहाँ से लेके निकलते अब अपना माल। एंड भैया जी मैं आपको बता दूं भाई अभी तक है ना उस आर्मी वाले बंदे के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है हमें। हमें उसके बारे में पता करना पड़ेगा क्या भैया जी उसने कुछ बताया है या नहीं बताया है, हैकर से बातचीत करनी पड़ेगी। रही बात इस ट्रक की, इस ट्रक को तो आराम से अपन पहुंचा देंगे क्योंकि इस ट्रक के पीछे नहीं पड़ी है ना आर्मी, क्योंकि इसको तो मेन हाईवे से ले जाएंगे तो आराम से जल्दी पहुंच जाएंगे हम हमारे हैंगर में। तो इस ट्रक को लेके निकलते हैं हैंगर में और अपना भाई गोल्ड भी निकाल के देखते हैं इस ट्रक में से कितना सारा गोल्ड है कितना नहीं है। ओके हम लोग हैंगर के अंदर पहुंच चुके थे एंड हमने ट्रक खोल के सारी की सारी ट्रॉली भी निकाल ली है। टोटल 8 ट्रॉली है, खाली 4 एक लाइन में 4 एक लाइन में, मतलब एक के ऊपर एक थी। हाँ इस वजह से चलो भैया जी हमारा उद्घाटन तो हुआ। मैं ट्रेवर गरीब तो नहीं है, थोड़ी बहुत बंदे तो अब आराम से ट्रेवर खरीद सकता है। अगर इन पैसों को मतलब इस गोल्ड को बेच दिया तो आराम से काम हो जाएगा। बस इस गोल्ड को कहाँ पे बेचना है कैसे बेचना है ये थोड़ा दिमाग से निकालना पड़ेगा। क्योंकि भाई 2 नंबर का काम कर रहे हैं तो भाई हर जगह आर्मी के फटके तो लगेंगे ही लगेंगे, आर्मी और पुलिस ये दोनों की दोनों भाई पीछे तो पड़ने ही वाली है। अब देखते हैं भैया जी क्या होगा क्या नहीं होगा, हम इसे ढंग से बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे, उसमें भी आर्मी कुछ ना कुछ जुगाड़ लेगी। देखो बेचना करना ये सब अपना काम है, कभी गोल्ड मिलेगा तो कभी पैसा मिलेगा कभी क्या मिलेगा। देखो ड्रग्स के अंदर कुछ भी मिल सकता है, सामने वाले बंदा कुछ भी दे सकता है, कभी कैश भी दे सकता है। ओके तो यह रही बात ओके। एंड वैसे अभी है ना हमारे हैकर का भी फ़ोन आया था, उससे ट्रक की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। बट अभी ट्रक के पास जाना है ना सेफली नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें इतना नहीं पता कि उस ट्रक की कौन कौन सेफ्टी कर रहा है, कैसे उसकी सेफ्टी हो रही है। ये सारा का सारा ड्रग्स भाई आर्मी के पास में ही है, और वही ट्रक्स नहीं कई बहुत सारे ट्रक्स हैं। तो हमें थोड़ा है ना दिमाग से जाना पड़ेगा और वहाँ के जितने भी ट्रक्स हैं सबको उठा के लेके आएंगे नमूनों को, एक भी ट्रक को नहीं छोड़ेंगे। जितना भी ड्रग्स है सारा का सारा लेके आएंगे और सारा का सारा हम लोग बेचेंगे और पैसा हम लोग कमाएंगे। जो भी जितना भी ड्रग्स आज तक हम आर्मी वालों ने इकट्ठा किया है सारा का सारा ड्रग्स चुराना पड़ेगा हमें एकदम अच्छे से प्लेन के साथ में। कि अगर हम सारा ड्रग्स चुरा लेंगे तो भैया जी ड्राइवर भैया जी मेरे को लगता है रातों रात अमीर हो जाएगा ये बंदा। देखते हैं भाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो तो देखा जाएगा, वेट करते हैं भाइयों। अब थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन निकालनी है उन ट्रकों के बारे में कि कहाँ पे वो माल है, कितनी सिक्योरिटी, कौन इसकी सिक्योरिटी करता है उन ट्रक्स की।
बस वेट करते हैं। ओके, और रही बात हमारे की माल पहुंचाने की, उसकी पहुंचा दी है हमने। और रही बात इस बाबा की, बाबा के बारे में हमें बहुत जल्दी पता लग जाएगा। अभी तक तो वो आया नहीं है। देखो उसने बोला था जब भी तुम्हें ना कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आ जाऊंगा। ओके, तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊंगा जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। बस मैंने जो बताया तुम लोग, तुम अब वो करो। बस हमें वो करना है जो कि हमें ट्रेवर को बस एक माफिया बनानी है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में सब ट्रेवर से डरने चाहिए। हमें इतनी पावर्स इकट्ठा करनी है नॉर्मल वर्ल्ड में। अब देखते हैं भैया जो ट्रेवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हमें पूरी पूरी एक माफिया खड़ी करनी है।